तो देखिए, इसमें जानते हैं क्या है? कल हम लोगों ने इसका मीनिंग तो जान ही लिया था कि भी यूथ नो ये तो ये जब सबसे पहले मान लीजिए कोई हमको पैसेज मिलेगा अरे ऐसे, तो हमारा पर्पस क्या होना चाहिए? पर्पस टू अंडरस्टैंड मीनिंग। बेसिक मीनिंग। सबसे पहले उसका बेसिक मीनिंग क्या है उसका, आज है ना? पता है कल हम लोग डिस्कस किए थे, स्टिल मैं कंफ्यूज हो गई कि क्या उसका करना है मीनिंग इसमें। क्या है, वही ना? तो मैंने क्या किया देखिए, मैं आपको दिखाऊंगी एक मिनट, देन वी विल कंटिन्यू। देखिए मैं कंफ्यूज हो गई क्या करना है, तो सबसे पहले ना मैंने इसके दो टॉपिक, दो ही कुछ- वर्ड है, यूथ हाँ, एंड एज। हाँ। मैंने यूथ और एज सेग्रीगेट कर दिया, फिर अच्छा। यूथ कैरेक्टर एज के कैरेक्टर लिखा है। हाँ, तो ये भी सही है भाई, दो अलग अलग है ही करेक्टर, हाँ, ये अलग अलग yes। सेंटेंस है, ये अलग मैं है। कंफ्यूज हो गई तो ये लिख दिया देखिए, ये नॉलेज। ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस ही है, Yes। और ये भी अपने आप में क्या है, ये क्या है? अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस। कंप्लीट सेंटेंस है ये, ना? अब देखिए, तो इसका मीनिंग तो हम लोगों को पता ही है कि चूंकि जब कोई आदमी यंग होता है तो उसके पास क्या होता है, एक्सपीरियंस नहीं होता है। या नॉलेज नहीं होता है ना? तो यदि होता तो क्या होता है, ये बोल रहे हैं फर्स्ट वाला। फिर वही आदमी जब ओल्ड हो जाता है तो उसके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों होते हैं। बढ़ जाता है, लेकिन एक चीज़ नहीं रहती जो इसके पास है, टाइम, एनर्जी, एनर्जी वो नहीं है, enthusiasm। कैपेसिटी नहीं है। हाँ। तो अगर होता तो क्या होता है, ये है। तो ये दोनों का मीनिंग है। तो मैंने आपको बताया कि कल मैंने किससे स्टार्ट किया था, किससे स्टार्ट किया था? आप एक छोटे से बच्चे की जिसकी फिक- इफिशिएंसी की बात फिक्शनल स्टोरी से स्टार्ट किया था बेसिकली। ये फिक्शनल स्टोरी है, मतलब कि हाँ, वो बनाई लड़का हुई। था जो मतलब ऐसा टाइम वेस्ट कर रहा था अपना। हाँ, तो ये मैंने किया था। क्या लिखे थे आप, ये कहाँ बताए थे? बताया तो था। लड़की वाला याद आ गया। नहीं, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ नेम चुन्नू, नहीं बताया था? हाँ, Who was born to a middle class family and started living his life as usual way. Initially, when he was young, he did not know the truth of life and what to do. So he started wasting his time and energy in unproductive work. With passage of time, when he became old, he realized his mistakes and wanted to do those things which he could not do in his youth stage. But that time he had lack of energy. मतलब ये बताया कि पहले जब यंग था तो He didn't अपने टाइम वेस्ट किया क्योंकि नॉलेज नहीं था, और जब ओल्ड हो गया तो चाहता कि मैं वो काम करूँ जो मैंने नहीं कर पाया, तब कर ही नहीं पा रहा क्योंकि उसके पास क्या है। भूल को सुधारना। हाँ, तो ये है एक्चुअली। तो द पैराग्राफ एवं मेंशन सो दैट द यूथ लैक्स एक्सपीरियंस एंड नॉलेज टू लीड अ बेटर लाइफ, व्हाइल द ओल्ड लैक्स कैपेसिटी एंड एनर्जी टू परफॉर्म दैट टास्क इफेक्टिवली। तो यही इसका मीनिंग है। अब देखिए, ये क्या है, ये क्या है? स्टोरी। और जस्ट आफ्टर स्टोरी हमको क्या लिखना है, हमें उसको रिलेट करना है टॉपिक से। कैरेक्टर से, है ना? एक कैरेक्टर से हमको रिलेट करना है। फिर आफ्टर जस्ट एक कैरेक्टर हमको क्या लिखना है कि हम What आगे component? क्या डिस्कस करने वाले हैं, कंपोनेंट What we इसको are बोलते going हैं। to touch हाँ in these essays। हाँ, तो मतलब एग्जामिनर को पहले से क्लियर कर देंगे कि देखिए एग्जामिनर साहब, मैं आगे ये सब चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे देखिए, वी विल डिस्कस वेदर यूथ नो और नॉट, and if they know then what happen, and the old has energy or not, and if they had then what happen। ये ऐसा हमको ब्रेक करना और है। अच्छा एक और चीज़, सपोज जैसे हम लोग शुरू पे ये कंपोनेंट्स लिख देते हैं, व्हाट इफ कि हम एक एक करके डायमेंशन खोलें ऐसे में, नहीं तो आपको लिखते समय फिर कंफ्यूजन हो सकता है। आप एक साथ लिख देंगे ना, तो याद रहेगा। हाँ देखिए, आप पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे कहीं, फिर सारे क्वेश्चन जो बनाएंगे यहाँ पे लगातार लिख देंगे, फिर आपको एक ही क्वेश्चन को पकड़ के जो है ना पूरा लिखना है। फिर देखिए, ये आप लगातार यहाँ पे लिखेंगे ना, तो जो कंप्यूटर आपको भूलेगा ना, यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं ना, नहीं बाद में एक एक करके लिखे तो हो सकता है बाद में कोई कंप्यूटर भूल बढ़ते जाए। जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। हाँ, तो इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा। नाउ लेट्स फर्स्ट डिस्कस। अब देखना कैसे स्टार्ट करता हूँ मैं, देखना। लेट्स फर्स्ट डिस्कस वेदर यूथ नो और नॉट। वेदर मतलब कि क्या यूथ जानता है कि नहीं जानता है। तो मैं पहले ये बता रहा हूँ कि यूथ जानता है, ये देखिए, यूथ जानता है। अब देखना, मैं इसको प्रूव करूँगा कैसे, देखना है। यूथ नोज द यूथ ऑफ टुडे इज वेरी मेच्योर of course and responsible due to high growth in field of science and technology, and even they are found more knowledgeable than old in some field. Yeah. Moreover, this time the youth have high curiosity and flexibility that altogether lead to taking charge of great responsibility and management. देख लीजिए, आज के टाइम पे 21 की एज में लोग IAS बन जा रहा है। देख लीजिए,
21 में वो आईएएस बन जा रहा है, मतलब क्या है उसके पास क्या है, क्यूरियोसिटी है, क्रेडिबिलिटी है। तो मतलब मैं ये बताऊँ कि यूथ जानता है, पहले मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ। अब देखिए एग्जाम्पल से प्रूव करूँगा। टेकिंग सम एग्जाम्पल्स लाइक भगत सिंह हु वाज एट वेरी अर्ली एज knew the situation of India and what India needs that time and ultimately he gave one wonderful contribution towards India's independence। मतलब कि मैंने यहाँ पे ये बताया कि यूथ जानता है, तो मैंने यहाँ पे क्या दिया पहले, थ्योरी। अब उस थ्योरी को मैं क्या कर रहा हूँ, प्रूव कर रहा हूँ विद एग्जाम्पल से। भगत सिंह 23 की एज में देखने पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए थे, तो मैंने कहा कि उनको पता था ना भाई कि अपना देश है, हमको आज़ादी चाहिए, ये गलत बात है। तो मतलब मैं यहाँ पे यही प्रूव किया हूँ। Similarly, personality like Ramanujan and Vivekananda, who at their youthful stage showed great level of wisdom and experience to the world. For example, Ramanujan, who died merely at 33 years, had given such mathematical equations and theorem to the world which cannot be solved even today. तो मतलब ये था कि ये 33 क्या है, यंग ही तो है। तो मतलब कि मैं वहाँ पे ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ इसको प्रूव करने के लिए कि यूथ जानता है, ऐसा नहीं बोलते कि यूथ नहीं जानता है ना। तो ये मतलब कंटेस्ट के अकॉर्डिंग आपको डिस्कस करना है। तो मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिया, एक भगत सिंह का, एक रामानुजन का, एक विवेकानंद का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे विवेकानंद का मैंने एक्सप्लेन किया हूँ। फर्दर बी आर बेल अबियारा विवेकानंद हु मेयरली एट एज ऑफ 30 गिव ग्लोबल मैसेज टू द ह्यूमन काइंड इन शिकागो 1893 व्हिच बिकम हिस्टोरिकल मैसेज एंड टीचिंग टू द इंटायर जनरेशन। तो अभी तक यहाँ तक जो है ना, मैंने केवल एक कंपोनेंट को समझाया कि इसको यूथ जानता है। ये हो गया विद एग्जाम्पल 3। हालांकि मैं एग्जाम्पल को शॉर्ट कर सकता था थोड़ा सा, है ना, क्योंकि मेरा ये से 2 साल पहले का लिखा हुआ, 2023 में लिखा था मैं। अब देखिए, अब कंट्ररी टू इट है, नाउ लेट्स डिस्कस यूथ डज नॉट नो। चूंकि मैं वहाँ पे लिखा ना कि इफ यूथ नहीं हो, मतलब दोनों डायमेंशन डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि इफ वो डाउट वाला क्वेश्चन डालते हैं। इसलिए इफ यूथ नो ना, इसलिए पहले मैंने यूथ जानता है और लिखो यूथ नहीं जानता। बिकॉज विजडम इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड यूथ लैक्स मैच्योरिटी पैसेंस दैट टाइम एंड आर नॉट दैट मच इन्वॉल्व इन कल्चरल एस्पेक्ट व्हिच लीड्स टू ओवरऑल लैक ऑफ विजडम इन यूथ है। मैंने वहाँ पे ये बताया कि उनके पास साइंस के कारण मैच्योरिटी बढ़ गई है, लेकिन यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि नहीं, उनके पास मैच्योरिटी है, कल्चरल एस्पेक्ट में मैच्योरिटी कम है। मतलब देख रहे हैं ना, पहले मैं दे रहा हूँ आर्गूमेंट है, इसके मैं दे रहा हूँ एग्जाम्पल्स। आपको यही प्रोजेक्ट है हाँ उसका। अब देखिए, हाँ अब देखो एग्जाम्पल टेकिंग सम इंस्टेंस लाइक रतन टाटा हु फर्स्ट गेन्ड नॉलेज इन हिज यूथफुल स्टेज एक्सपीरियंस विद एनवायरनमेंट इन सोसाइटी एंड आफ्टर यूथ स्टेज ही इमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। इट मीन्स व्हाट है कि जब वो यंग था ना तो उसके पास उतना नॉलेज नहीं था, लेकिन जब बड़ा हो गया तो उसने इंडस्ट्री खोली धीरे धीरे। आप देख लीजिए, तो मतलब यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि यूथ नहीं जानता, तभी तो उसने ओल्ड एज में उसने किया जो करना चाहता था वो। तो ये छोटे मैंने रतन टाटा का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। लाइक वाइज अब्दुल कलाम who was just a small boy in his youthful stage, none knows him, but with the passage of time he learned and become what missile man of India and also held the post of president of India, who is called first citizen of India। एक और इसका साइड ले सकते थे कि अगर यूथ नहीं जानता है एंड स्टिल इज इनएक्सपीरियंस्ड, तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी तो डाल सकते हैं। आगे हिंसा ना, आगे लिखा हूँ, एंड हियर इट रिमाइंड्स मी वन थॉट। देखिए अब देखिए मैं कैसे लिखूँगा, देखिए कोट है, ऐसे कोड लिखना है, ऐसे ना डायरेक्ट कोड लिखना है कि हियर इट रिमाइंड्स मी वन थॉट, चिल्ड्रन मस्ट बी टॉट हाउ टू थिंक नॉट। यहाँ पे चूँकि अब्दुल कलाम का कोट है ये, इसमें मैंने अब्दुल कलाम की स्टेटमेंट मैंने यहाँ भी डाला कि चिल्ड्रन मस्ट बी टॉट हाउ टू थिंक नॉट व्हाट टू थिंक। चूँकि जब उनको ये पता चल जाएगा ना कि हाउ टू थिंक, तो हाउ टू थिंक वो ऑलरेडी निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे ये लिखा हूँ। अब देखिए अभी तक मैंने 2 कंपनी डिस्कस किया है। देखिए मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, ये देखिए, अरे कहाँ गया, एक ये कंपोनेंट था और एक ये था, ये देखा, एक ये था, है ना, कि यूथ जानता है यूथ नहीं जानता। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन उठेगा, जानते क्या है, ये वाला कि इफ यूथ नो देन व्हाट। अभी मैंने लिखा कि यूथ जानता है, मैंने इसको प्रूव किया है। जैसे आप बोल रहे थे ना कि उसका नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट क्या होगा ना, तो अब आऊँगा पॉजिटिव पॉइंट में, किसके बाद क्या आऊँगा, नेगेटिव पॉइंट में। जब बोल रहे थे ना कि मतलब यूथ नहीं जानता उसके नेगेटिव पॉइंट क्या होंगे, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि एक ही पॉइंट को एक्सटेंड कर दिया आप? एक ही पॉइंट को कहाँ एक्सटेंड किया हूँ, पहले मैं ये प्रूव किया हूँ कि यूथ जानता है। हाँ
मतलब कि मैं उसको इसमें मिक्स कर सकता था, अभी हो जाते हैं ना, हाँ कर सकता था। वही मैं कह ये मुझे बाद में रियलाइज हुआ था, ये बात समझ गया आपकी मैं, कि उसको मैं मिक्स कर सकता था। देन व्हाट, तो इट कुड लीड टू फॉलोइंग रिजल्ट। लेट्स फर्स्ट डिस्कस पॉजिटिव। ये देखिए जब तक ना कि किसका नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ हाँ, ये हाँ। पॉजिटिव तो वही जैसे ऊपर वाले एग्जांपल दिया हम हाँ, लोग, वही है तो ये थोड़ा चीज़। उसी में उसको मैं डाल सकता था। ठीक, आप समझ गए आपकी बात है ना। दे वुड हैव बेटर हेल्थ कंडीशन लेटर से। जो देखिए यूथ नहीं जानता, तभी तो सिगरेट पीता है, दारू पीता है, वो करता है, इधर उधर क्राइम करता है। हाँ हाँ, तो बेटर हेल्थ कंडीशन इन लेटर स्टेज, क्राइम कुड हैव बीन रिड्यूस्ड बिकॉज इट हैज rightly been said education is the best friend, and an educated person is respected everywhere, and an education builds the beauty and youth है। तो अगर उनके पास नॉलेज होता, अगर एजुकेशन होता, तो जो क्राइम करेंगे, जो उनके पास हेल्थ कंडीशन इमर्ज होगी बैड है, तो नहीं होगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये यूथ स्टेज का पॉजिटिव पॉइंट। समझ रहे हैं ना कैसे पॉजिटिव नेगेटिव में लिखना है। अब चलते हैं एडिशनली, इट कुड हैव लेड टू बेटर डिसीजन मेकिंग एज वेल। लाइक मार्क जुकरबर्ग सी, वो जब यंग था ना, तभी जो है फेसबुक के बारे में वो बहुत चलता है। हु लैक्स बेटर डिसीजन विद एक्सपीरियंस एंड विजडम, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज ऑलवेज पे द बेस्ट इंटरेस्ट। क्योंकि उसने अपना नॉलेज लगाया इन्वेस्टमेंट में, नॉलेज में, अब देखिए उसको अच्छा रिजल्ट मिल गया। तो ऐसा बेसिकली आपको लिखना है। ये देखिए, तो ये है बेसिकली, अरे रुकिए, हाँ तो ये है। अब देखिए नेगेटिव रिजल्ट, इफ यूथ न्यू, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है ना। क्या होगा नेगेटिव इम्पैक्ट? अरे नेगेटिव इम्पैक्ट जैसे कि वो अर्शद मेहता वाला केस, वो भी तो यंग था, उसने लूपहोल खोजा और हाँ नहीं वो भी है। और फिर क्या है कि देखिए क्या बाकी एक जैसे कुछ चीज़ टाइम के साथ आनी चाहिए। अगर यूथ को सब चीज़ पता चल जाएगा तो फिर क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी ना। तो कुछ चीज़ टाइम के साथ आनी चाहिए। देखिए, इट वुड रिड्यूस क्यूरियोसिटी एंड एडवेंचर इन यूथ व्हिच इज वेरी नेचुरल विद टाइम, लीडिंग टू सिचुएशन लाइक प्रीमेच्योरिटी एंड नेचुरल प्लेजर ऑफ लाइफ है। जो कैसे प्रीमेच्योरिटी हो जाएगी ना, कभी मेच्योर ने फिर उसके बाद इतना नॉलेज हो गया तो भी वो भी खतरा है। हाँ, तो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ऐसे। अब देखिए यहाँ तक जो है ना फर्स्ट पार्ट हमने एक्सप्लेन कर चुका है कि मतलब देखिए यूथ जानता है, एग्जाम्पल से प्रूव किया, यूथ नहीं जानता, एग्जाम्पल से प्रूव किया। फिर मतलब यूथ जानता है उसका पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा। हाँ, तो मैंने यहाँ पे ये बताया। लेकिन जानते क्या, एक चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ यहाँ पे, यूथ नहीं जानता इसका पॉजिटिव नेगेटिव तो मैंने लिखा ही नहीं। वो प्लस पॉइंट का एक्सटेंशन जैसे मैं कह रही थी। हाँ, यूथ फर्स्ट पॉइंट आप रिफर किए हैं ना, अच्छी बातें वहीं पे ये डाल, मतलब डज बेसिकली नॉट मैंने नो क्या किया उसका है? पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होगा। हाँ, जैसे मैं मॉब लिंचिंग कह रही हूँ, दे डोंट नो ना कि वेयर दे गेट डाइवर्टेड इन द नेम ऑफ रिलीजन, दे आर डूइंग द रॉन्ग थिंग। नहीं समझ गया। वो पॉइंट मुझे अभी याद आ रहा है, एक्चुअली मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ उसको। तो मैंने क्या किया कि डायरेक्टली, मतलब जैसे आपके 4 पार्ट हो गए बेसिकली आपके अभी तक में, मेरे 2 ही पार्ट हैं। अच्छा, आपने उसमें मर्ज कर दिया होगा। इफ यूथ डजंट हैव एज मींस कि ही इज नॉट एक्सपीरियंस ना, तो वहाँ पे मैंने पॉजिटिव नेगेटिव 2 एस्पेक्ट दे दिए। अच्छा, ये किया मैंने। ये तो वो भी सही है, अभी देखता हूँ, है ना। अब देखिए कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट आते हैं ऐसे, वेदर द ओल्ड, अब देखो वही मैं वहाँ वाला यहाँ पे कि वेदर द ओल्ड हैज दैट फिजिकल, जैसे मैंने बताया वहाँ पे ना कि वेदर यूथ नो और नॉट है, तो वैसे ही अभी यहाँ बता रहा हूँ कि वेदर ओल्ड हैज फिजिकल स्ट्रेंथ आर नॉट है। सो तो मैं बोला कि ओल्ड हैज है, मतलब कैसे? अब आधा सेक्शन की बात कर हाँ हाँ, तो द ओल्ड ऑफ टुडे हैव एडवांस्ड एनफ टू मेक देयर लाइफ मोर एनर्जेटिक इन साइंस एंड मेडिसिन, दे हैव बेटर हेल्थ कंडीशन एंड इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी। फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी को देख लीजिए, 70 साल के हैं, तो पूरे वर्ल्ड को हिलाए हुए हैं। तो मैंने कैसे एग्जाम्पल दिया है। नाउ सिमिलरली पर्सनालिटी लाइक रघुराम राजन आरबीआई गवर्नर, even in old age using their capacity and energy in right direction for strength of India, and now previous schemes like Atal Pension Yojana and other insurance scheme are progressing well towards better management। ये जो अटल पेंशन योजना है ना, ये इसी का देन है, रघुराम राजन का। इसने इसको सजेस्ट किया था अटल पेंशन योजना को। ये है टू कंटिन्यू, लेट्स डिस्कस अदर साइड। अब देखिए मैंने कहा कि यूथ है, मतलब उनके पास कैपेसिटी है। अब यहाँ पे करूँगा कि उनके पास कैपेसिटी नहीं है, मतलब जैसे उसको काउंट किया ना, इसको भी काउंट कर रहा हूँ। हाँ हाँ, तो देखिए बिकॉज एट द ओल्ड स्टेज देयर मेमोरी पावर, हाँ, रिकॉलिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, व्हिच इंक्रीजेज
response time of them in given situation, and apart from that, various types of diseases make their home in body of old people, which overall decreases their energy level. हाँ, क्योंकि भाई उसमें मेमोरी कहते कि अब बूढ़ा हो गया उसको भूल जाती है चीज़ें, तो वही है लिखा हूँ मैं। अब देखिए, तो यहाँ तक जो है ना मैंने उसको काउंटर करके बता दिया है। अब देखना, अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ स्टार्ट करूँगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच कम्स इनटू माइंड दैट कि व्हाट इफ एज कुड, क्या होता है यदि एज जानता है। मैंने यहाँ पे अभी क्या बताया है कि ओल्ड के पास पावर है, मैं प्रूफ किया, पावर नहीं है ये प्रूफ किया। अब क्या होगा यदि यूथ पावर उसके पास होगा, जैसे मैंने उसको प्रूफ किया है, जैसे उसके 4 पार्ट थे ना, उसे इसके भी 4 पार्ट में कर रहा हूँ बेसिकली, 8 पार्ट कर दिया। आप एक को एक्सटेंड कर दें। हाँ, वो थोड़ा सा मैं, हाँ मैं समझ गया। विदाउट क्वेश्चन, एक बार विद क्वेश्चन। हाँ, ऐसा कर दिया। अब देखना इसको क्या, इट कुड हैव लीड टू फॉलोइंग सिचुएशन। पहले अब देखिए इसका भी पॉजिटिव पहले देख लीजिए। पॉजिटिव, दे कुड हैव गिवन बेटर गाइडेंस एंड एक्सपर्टीज विथ देयर नॉलेज। हाँ, एंड एक्सपीरियंस व्हिच ओवरऑल लीड टू पेशेंसी एंड बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट। यहाँ पे महात्मा गांधी ओल्ड एज में कितना ज़्यादा लोगों को इंस्पायर किया। हाँ, ओल्ड स्टेज ही बेटर यूटिलाइज हिज स्ट्रेंथ एंड कैपेसिटी टुवर्ड्स फ्रीडम स्ट्रगल एंड इंडिया कुड अचीव इंडिपेंडेंसी इन विद गांधी स्ट्रेटजी। देखिए अच्छा जब मैंने यहाँ पे लिखा। फिर मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव साइड ऑफ इट, द ओल्ड है सेम स्ट्रेंथ, तो क्या होगा, तो चंद क्या होगा इट, ये बताइए अगर ओल्ड के पास भी सेम एनर्जी होगी जैसे यूथ के पास, तो क्या होगा पता है इसका नेगेटिव साइड। इट्स लाइक अ डाइग्रेशन फ्रॉम अ नेचुरल फेनोमेना। हाँ नहीं ये तो ठीक है, और एक बताइए रियल लाइफ में, और कि फिर यूथ को अपॉर्चुनिटीज नहीं आएगी। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट, यस, उस बस हाँ, तो उनको जॉब कैसे मिलेगी, अरे बूढ़ा नहीं होंगे थे। तो ऐसे देखिए आप इट विल लीड टू कंफ्लिक्ट इन सोसाइटी अमंग द ओल्ड एंड यूथ, एट द सेम टाइम इट विल लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम एज वेल एज सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर अमंग द ओल्ड ओनली। क्योंकि ओल्ड को तो बस उनके पास नॉलेज भी रहेगा और स्ट्रेंथ भी रहेगी, तो फिर यूथ को अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी। नहीं, अब भाई IAS है, अगर IAS हमेशा बना रहेगा तो फिर नहीं IAS का रिक्वायरमेंट, हाँ तो वही है, तो ओल्ड ओनली। इसका नेगेटिव पॉइंट लिख दिया मैंने। अब यहाँ से मेरा जो है ना, फर्दर मोर इट कैन बी एक्सप्लेन दैट दिस कोट इज मोर फिटेड टू प्रेजेंट जनरेशन। अब देखिए यहाँ तक जो है ना, मैंने क्या है ना कि 8 कंपोनेंट क्या कर दिया है, लिख दिया है। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। देखिए, फर्दर मोर इट कैन बी एक्सप्लेन दैट दिस कोट इज मोर फिटेड टू द प्रेजेंट जनरेशन। आज की जनरेशन के लिए ज़्यादा कोट फिट है, जानते कैसे? बिकॉज एट द अर्ली एज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन द एल्डर्स डिड नॉट गाइड टू देयर सक्सेसर व्हिच वाज द इंडिकेशन ऑफ जनरेशन गैप। आप देख लीजिए कि जब शुरू में आदमी, जैसे आदिमानव के टाइम पे जो प्रिमिटिव स्टेज है, जैसे इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, उसमें क्या है ना कि बच्चे क्या जानते थे, कुछ नहीं जानते थे। जब वो ओल्ड होते थे तो क्या चल रहा, क्या है लाइफ में। लेकिन आज के टाइम में देख लीजिए, लेकिन मैंने इसका उल्टा एग्जांपल लिखा है, जैसे आप करें गाइड नहीं करते थे, मैंने गाइड में इसका एग्जांपल दिया है। गाइड मतलब कि वो वाला गाइड देते थे ना, जैसे मैंने गुरुकुल वाला गुरुकुल। मैं उस टाइप की बात कर रहा हूँ ना, कि कहने की जनरेशन गैप की बात कर रहा हूँ। लेकिन आज टाइम जानते क्या है भाई, 10 लाख लड़का बहुत ज़्यादा जानता है इस समाज के बारे में, हाँ, ड्यू टू सोशल मीडिया एंड ऑल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ बेसिकली। While the era of decades ago, the elders started guiding to youth, and at present time, it can be seen that men and women are equally participating. Generation gap consequently, the youth are today is far wiser, and the old far more young. हाँ, मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो है ना कि आज ओल्ड भी यंग बन रहे हैं ड्यू टू मेडिसिन एंड साइंस, और जो यूथ है ना वो क्या हो रहा है, वाइजर हो रहा है, बुद्धिमान हो रहा है। आप देख लीजिए, जितना हम लोग जानते हैं सोलर सिस्टम के बारे में, क्या ओल्ड पर्सन जानेंगे? पढ़ लिख के नहीं जानेंगे। तो वही मैं कहना चाहता हूँ। हाँ, तो देखिए, इन फैक्ट देयर हैज अकर्ड एन ओवरलैपिंग ऑफ द यंग एंड ओल्ड। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है ना कि मैं थोड़ा सा नेगेटिव साइड लिखूंगा कि इसके नेगेटिव साइड भी हो सकते हैं। देखिए, यंग और ओल्ड के बीच क्या होगा, ओवरलैप होगा, देखना। बिकॉज देखना, अब जो आप लिखे थे लास्ट में ना, देखना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि बिकॉज एन एज्ड पर्सन इज नॉट अ मैन ऑफ 40 बट मोर सुटेबली ऑफ 60। आज आदमी जब तक 60 का नहीं होता ना, तो उसको बूढ़ा बोलते नहीं है, 40 तो बोलते हैं यंग है भाई, तो 40 है। वही मैं कहना चाहता हूँ। एंड यंग मन इज नॉट ओनली ऑफ एज में 20 बट मे बी 40। चूँकि 40 तक आदमी यंग ही माना जाता है। 30 साल में शादी कर रहे हैं आज के टाइम पे,
तो वही है, नाउ एट 40 वन मैनेज टू मैरी, देखिए लिखा भी हूँ, वन मैनेज टू मैरी एंड स्टार्ट सेटलिंग अगेन एंड चिल्ड्रन आर स्टिल स्कूल गोइंग एंड इनफैक्ट सेइंग लाइफ स्टार्ट एट 40, हम ऐसा बोलते हैं कि लाइफ जो है 40 से ही स्टार्ट होती है। हाँ, सीम्स मोर अप्रोप्रिएट एंड इवन रिटायरमेंट इज नॉट अ सोल्यूशन, इवन नॉट एन ऑप्शन। पोस्ट रिटायरमेंट जॉब। हाँ, और आजकल मिल रही है, देख लीजिए बहुत सारे। तो वही मैं लिखा हूँ। फिर मैंने यहाँ फिर मैंने ये थोड़ा सा क्या है ना कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे डाइवर्ट हो गया था, ये मेरे सर ने कहा था, ये वाला पॉइंट देखिए मैंने क्या लिखा है। यस जैसे आप ये लिखे हैं ना, अच्छा ये थोड़ी अलग एस्पेक्ट है, मैंने भी इंटरमिक्सिंग की बात की है, यूथ एंड एज, बट इट इज एन अ पॉजिटिव डायमेंशन लाइक अ गाइड एंड फिलोसोफर। अच्छा, नहीं तो सही है, लेकिन मेरा ये वाला फिजन थोड़ा सा यहाँ पे गया है ना, थोड़ा अलग। देखिए, यस गवर्नमेंट सर्वेंट्स डू हैव रिटायरमेंट एज, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जबकि ये नीड नहीं है, बट देयर इज अ फोर्स डिसीजन रादर देन ऑप्शनल एंड नेसेसरी वन। थिंग्स लाइक रिटायरमेंट एज फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन पॉलिटिकल एंड अदर सोशल फैक्टर्स एंड पीपल इवन कंटिन्यू टू इन सिमिलर फील्ड। ये थोड़ा सा है ना इररिलेवेंट है। हाँ, ये मेरे सर भी बोले थे, फिर मैंने भी लिखा है। 10 आप आऊँगा कंक्लूजन में। 10 कंसिडरिंग द डिमांड ऑफ सिचुएशन इन प्रेजेंट एज वी नीड बोथ है, यंग्स मैन एनर्जी एंड ओल्ड मैन knowledge because elders experience and knowledge and youth burning blood can implement and deliver best output in totality। ऐसे for example during freedom struggle there were two personality like नेहरू एंड गांधी। देखिए मैं कैसे परफेक्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल देयर वर टू पर्सनालिटी, Nehru on one hand who was young and Mahatma Gandhi on the other hand he was old and experienced full of wisdom and they both together led to fulfilling of India's dream। तो मैंने ये कह रहा है कि एक ओल्ड की भी जरूरत है और यंग की भी जरूरत है, ओल्ड के नॉलेज की और यूथ के एनर्जी की। तो मैं अभी यहाँ पे ये बता रहा हूँ, दिस इज व्हाट आवर कम्युनिटी इज डूइंग आर ट्राइंग टू अचीव थ्रू आवर सिविल सर्विसेज, वी आर फुल ऑफ एक्सपीरियंस एंड एल्डर people are constantly guiding while young one with our enthusiasm are shaping the new ideas। इस वजह से यहाँ पे मैं मैसेज दिया हूँ, है ना, वो मतलब वो था सजेशन। अब कंक्लूजन, देयरफॉर एज ए कंक्लूजन, इतना सारा लिखे हैं, कितने पेज है ये? थोड़ा ज़्यादा पढ़ा है ना। देयरफॉर एज ए कंक्लूजन इट कैन बी सेड दैट देयर इज अ फर्दर नीड टू चैनलाइज द एनर्जी ऑफ यूथ टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग बाय चेकिंग क्राइम, सोशल सर्विस फॉर and poverty, rural development, etc. In this regard, Mahatma Gandhi rightly said, if we are to teach real peace in this world and carry a real war against war, we shall have to bring with children। जो देखिए यूथ ही सब कुछ है ना यार, क्योंकि the youth of today will become the father of tomorrow, father of the nation tomorrow। क्योंकि जो आज का यूथ है कल का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है भाई। तो मतलब वही गांधी के मैंने शहर में यहाँ पे क्या कर दिया है, आज का यूथ कल का देश है। हाँ, हिंदी में ऐसे लिख दें क्या, उसमें ज़्यादा नंबर आ जाएंगे लग रहा है। लिख सकते अपने हैं, से कोट बनाओ, लिख सकते हैं, लेकिन तो उसको इंग्लिश में ही लिखना है, मतलब ऐसे कि आज का ऐसा, ऐसा नहीं कि आज का ऐसा, हाँ, मतलब ऐसा नहीं लिख सकते। हाँ रोमन इसको हाँ वही, रोमन ही बोलते हैं, हाँ मतलब देवनागरी में लिख सकते देवनागरी में हैं। लिखना, रोमन में लिखना। तो ये है ना।